नमस्ते भाइयों। मेरे भाई, आप क्लास 11th में जो आप इंग्लिश का पेपर देने वाले हो उसके लिए आपके सेक्शन बी से जो आपके ग्रामर, जैसे मैंने आपके स्ट्रैटेजी वाले में बता दिया था किस तरीके से क्लास 11th के आपके पेपर आएंगे, क्या फोकस करना चाहिए और प्रीवियस ईयर क्या पेपर आया था, वो सारी वीडियोस देख लो अगर नहीं देखा है। इसमें आपको सेक्शन बी हुबहू जो एग्जाम में आज तक पूछा गया है वही कंटेंट मिलेगा मेरे भाई। इसीलिए मैंने आपको सेक्शन बी के इंपॉर्टेंट सेशन करवा रहा हूं और इसी तरीके का लास्ट ईयर भी आया, मैंने सॉल्यूशन भी करवाया है फिलर और गैप फिलिंग वाला, वो भी देख लो। आप मैच करना, सेम पेपर होगा। तो मेरे भाई आप कंटिन्यू इस क्लास को देख लेना। और सेक्शन बी से आपके जो 7 मार्क्स के, वैसे तो आपके मतलब कि वो क्या कहते हैं, ये तो सिर्फ ग्रामर क्लाउजेस ये फिलर मिलर करके ही 7 नंबर आएंगे और जो रिमेनिंग इधर 16 नंबर है वो आपके सामने सारा कुछ अवेलेबल है। तो मेरे भाई सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये भाई प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, सो डोंट स्किप। आप लोग शिद्दत से देखो, चाहे प्राइवेट में गवर्नमेंट कहीं पे भी हो, बस कंप्लीटली सेशन को देखो और अपना आंसर्स पहले कर लो कि आप पहले का क्या बताना चाहते हो, दूसरे क्या बताना चाहते हो, तीसरे क्या, यहाँ पे चौथे क्या। फिर आप एक कमेंट करके भी बताना आप कितने सही कर पा रहे हो। तो मेरे भाई देखो पहला पॉइंट क्या आ रहा है कि ध्यान से सुनना यहाँ पे कि पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू डैश द मैच, ब्रैकेट में आपके पास है वॉच। तो अब आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, तो मेरे भाई सबसे पहले हम टेंसेस को पहचानेंगे। यहाँ पे इज है तो ये कौन सा टेंस है, क्या है ये आपके प्रेजेंट टेंस हो गया। और प्रेजेंट टेंस में क्या आपके सामने आईएनजी लगा है, तो आगे जो मैच हो रहा है वॉच नहीं वॉचिंग, क्या होगा यहाँ पे, ये होगा आप सामने वॉचिंग। क्या हो दोस्त यहाँ पे वॉचिंग, समझे। तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको किसी भी तरीके से टेंस को पकड़ना पड़ेगा कि भाई टेंस कौन सा है। तो आप जैसे टेंस को फाउंड कर लिया कि भाई इज लगा हुआ है, वो आपका प्रेजेंट टेंस हो गया। वो भी आगे देखा कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लगता है, ये आपको बहुत चीजें पता है। अगर आप टेंसेस नहीं आते, आप चाहते हो टेंस का मतलब जीरो टू हीरो आपके सामने एक वीडियोस आ जाए, तो आप सभी को कमेंट चाहिए दोस्तों। मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन है, द फास्टर यू, कह रहा द फास्टर यू सुपरलेटिव आ गया, द फास्टर यू डैश द सूनर यू गेट टायर्ड। मतलब क्या कह रहा है, जितना आप तेज दौड़ रहे हो जल्दी आप थक जाओगे। रन नहीं रन का रन ही होगा भाई, क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है, यहाँ पे आप प्रेजेंट की बात कर रहा है। जितना आप फास्ट रन कर रहे हो आप उतने जल्दी थक सकते हो। तो ये आपको इसमें कुछ भी चेंज नहीं करनी है, आपको सेम रखना है। तो ये भी पॉइंट आप, क्योंकि ये पास्ट की बात हो गया ना, यहाँ पे थक सकते हो तो रन होता है, तो रन ही इसका आंसर करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन, इन स्पाइट ऑफ आवर बेस्ट एफर्ट्स, क्या कह रहा है, इन स्पाइट ऑफ आवर बेस्ट एफर्ट्स, जैसे हम किसी चीज में अपना बेस्ट एफर्ट्स देते हैं, डैश वी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या रहा है, वी विल द कॉन्ट्रैक्ट है ना भाई, यहां से दिखता है थोड़ा सा, तो यही है, इन स्पीड ऑफ आवर बेस्ट एफर्ट्स डैश विल द कॉन्ट्रैक्ट नॉट विन। मतलब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एफर्ट्स दे रहे हैं, यहाँ पे एफर्ट्स दे रहे हैं, नोट आ गया। फिर यहाँ पे एफर्ट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे नॉट विन क्या कहना चाहते हो, यहाँ पे डिड आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा यहाँ पे, डिड नॉट विन, क्या हो गया, डिड नॉट विन। ये पॉइंट समझना, आप इसके साथ क्या लगा दोगे, डिड लगा दोगे, क्या लगा दोगे दोस्त, यहाँ पे डिड। ये पॉइंट आप समझे, क्योंकि यहाँ पे विद द पॉइंट जितना आप एफर्ट्स लगा रहे हो, ये विन मतलब आपके साथ क्या आ जाएगा, डिड नॉट विन आ जाएगा। कह रहा है इट इज, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, टाइम यू गॉट, ये पास्ट की बात कर रहा है, मैरिड क्या होगा, यहाँ पे आपके सामने मैरिड आ जाएगा, क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है। समझे भाई, बहुत आसान सी चीजें, आपको बस इसी तरह क्वेश्चन आएंगे। 7 नंबर आपके हाथ में और पैरा जंबल भी आपके साथ होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे कि द टीचर विल, ये फ्यूचर की बात कर रहा है, द टीचर विल बी एंग्री, मतलब गुस्सा होंगे विथ यू इफ यू अगर आप डैश योर होमवर्क नोट डू, मतलब यहाँ पे डू नोट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डू नोट आ जाएगा, डू और साथ में डू नोट डू। अगर आपके टीचर गुस्से हो जाएंगे अगर आप होमवर्क नहीं करोगे, तो आपको सारा चीज पता चलेगा, सारा गेम है आपके टेंस पहचानने पे। तो मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे देखो कह रहा है हैविंग क्या कह रहा है दोस्त, ध्यान सुनना। यहाँ पे कह रहा है आपके सामने कि हैविंग डैश द कैट्स सी वेंट टू वर्क, वेंट की बात कर रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पे वेंट। तो ये मेरे भाई हैविंग फीड का क्या होगा, यहाँ पे पास्ट की बात आ जाएगा, फीड एक सिंपल सा फीड हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा आपके डीयू हो, सीपीएससी हो, बड़े क्वेश्चंस का किसी भी स्टेट का हो, व्हाटएवर कुछ भी हो इंडिया में, आपको इस तरह क्वेश्चंस देखेंगे। ये 3 फॉर्म ऑफ वर्ड्स में बहुत दिक्कत करता है, तो फीड के लिए क्या आएगा, सिंपल फीड आएगा। समझे दोस्त, कह रहा सी स्पीक्स, मतलब कि यहाँ पे आपको प्रेजेंट की बात कर रहा है,
एज थॉट सी डैश एवरीथिंग। एवरीथिंग कैसा लगता है जब वो बोलती है तो ऐसा लगता है नो का नोस, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा नोस, क्योंकि सिंगुलर के साथ एस और एस लगता है, आपको होता है कि नोस आ गया। ठीक है, एज आई डैश हिज एड्रेस आई कुडंट राइट टू हिम नोट नो, मतलब कि यहाँ पे एड्रेस कह रहा है, कुड नोट कह रहा है, राइट टू हिम यहाँ पे टू नोट, यहाँ पे लिखो डोंट, क्या लिखो यहाँ पे डू नोट, क्या लिखो डू नोट नो, हम नहीं जानते हैं। समझे भाई, क्योंकि आप उसके एड्रेस को जानते हैं, कुड नोट आ गया तो वहां पे क्या आ जाएगा सीधा सीधा डू नोट। समझे दोस्त, क्या है यहाँ पे वी डैश आगरा इन अक्टूबर, विजिट है तो आप आगरा विजिट करोगे ना, अक्टूबर की बात कर रहा है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे विल विजिट, क्या आ जाएगा यहाँ पे विल विजिट। ये बात समझना, कभी विजिटेड मत लगा देना, क्योंकि इन अक्टूबर फ्यूचर की बात कर रहा है दोस्त। अगला है क्वेश्चन आपके सामने, ही डैश सो हार्ड दैट ही फेल इल, कहने का मतलब हो गया ही वर्कड, क्या लिखो भाई यहाँ पे वर्क, क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है। समझे दोस्त, क्या है यहाँ पे पास्ट की बात कर रहा है, WORKED वर्क, ये पास्ट की बात कर रहा है। समझे, ही वर्कड सो हार्ड दैट ही फेल इल, मतलब उसने बहुत कड़ी मेहनत की और क्या हुआ बीमार हो गया। तो ये आपके सामने क्वेश्चन दिखते हैं, किस तरह क्वेश्चन है मेरे भाई, ये आपके क्वेश्चन सेम टू सेम इसी पैटर्न पे आएंगे, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, आपको कंटिन्यू दोबारा से एक बार सारी चीजों को देख लो। और ग्रामर के टेंसेस में जो आपके प्रीवियस के जितने भी 10 क्वेश्चंस आए थे, ये मैंने आपको 10 क्वेश्चंस करा दिए, और जो भी डिमांड हो आप लोग बताना। क्लास 12 के जो भी शेयर नहीं है, आप सामने बहुत जल्दी क्लासेस आएंगे। अगर मेरे भाई आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप सच्ची में अगर सच्चे दिल से चाहते हो भाई यहाँ पे आप 90 प्लस करना, बस आप लोग एक ही चीज करना, यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप होगा, ये ग्रुप होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उससे ज्वाइन हो जाना। और भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और भाई लाइक नहीं किया लाइक कर देना, क्योंकि यही आप सबकी तरफ से हमारे लिए एक मोटिवेशन होगा। आपको इस चैनल पर बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट मिला है, मिलता है 110%। आप 11th में डंका बजा दोगे, फिर 12th में आ जाओ, आग लगा देंगे, टेंशन फ्री हो जाओ। बट एक ही चीज है, शिद्दत से बहुत प्यार से अपनी मेहनत करो और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, जो भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट करना, और क्लास 11th के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया प्लीज मस्ट फॉलो करना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।